हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नॉट अचीव में। हम समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ जो कि मेथड समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम जिन विधियों को यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, गुणात्मक और गणनात्मक विधि। पहला है आगमन विधि एवं निगमन विधि। आगमन विधि है इंडक्टिव मेथड और निगमन है डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि जो कि इंडक्टिव मेथड है, इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाला मेथड भी कहते हैं, और निगमन विधि है जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव मेथड, इसमें जैसे कि हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसका जनरलाइज करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, यहाँ मनाली में बर्फ़ पड़ती है, उत्तराखंड में बर्फ़ पड़ती है, यहाँ शिमला में बर्फ़ पड़ती है। तो हमने पहले इन छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, तो फिर जब देखा यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, तो इसका जनरलाइज ये हुआ कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है। हमने पहले विशिष्ट का अध्ययन किया, विशिष्ट से सामान्य की ओर गए। और जो निगमन है, निगमन में क्या है कि हमें पता है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, तो फिर उसका जब अध्ययन किया गया, फिर उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए गए कि पहले जनरलाइज था उसका, फिर पर्टिकुलर की तरफ गए कि जाके देखा मनाली में बर्फ़ पड़ रही है, फिर देखा उत्तराखंड में भी बर्फ़ पड़ रही है, शिमला में बर्फ़ पड़ रही है। तो यहाँ सामान्य से हम विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, यहाँ विशिष्ट से हम सामान्य की ओर जा रहे हैं। समाजशास्त्र में इसको देखें, जैसे पहले हम किसी बस्ती का अध्ययन करेंगे, बस्ती का अध्ययन किया, नगर का अध्ययन किया, हमने ये देखना कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो बस्ती का अध्ययन किया, नगर का अध्ययन किया, ए बी सी 2-3 नगर का अध्ययन किया। तो वहाँ पर जब हमने पाया कि बेरोजगारी, अपराधीकरण की क्यों बढ़ रही है, तो फिर हमने इनके जो कारण थे उनके कारणों को समझा। उनके जो सामान्य कारण निकल के आए वही बेरोजगारी, और उसका सार्वभौमिकरण किया, जो तो सामान्यकरण किया, तो पता चला कि उनकी जो या तो शिक्षा का स्तर या फिर गरीबी जो कि बेरोजगारी का कारण है कि वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो इन अलग अलग नगरों का अध्ययन करने से पता चला। तो यहाँ पे जो सामान्य से हम विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, जो कि निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है। ये क्या है? डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। ये है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। और जो डिडक्टिव मेथड है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें पहले से पता है कि अपराध जो है वो गंदी बस्तियों में ही पाए जाते हैं। यहाँ सामान्य पहले आ गया कि अपराध गंदी बस्तियों में पाए जाते हैं, वहाँ पे अपराध को वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो फिर हमने 1-2 ए बी और सी अपराधी को लिया, फिर हमने उनके निवास स्थान का अध्ययन किया, उनको अच्छे से उनका अध्ययन किया, विशिष्ट अध्ययन किया। पहले वो सामान्य थे, हमने देखा कि अपराध यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर हमने ए बी सी जो अपराधी लिए उनका विशिष्ट अध्ययन किया, उनके निवास स्थान का अध्ययन किया। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर गए और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर गए। ओके, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर इंडक्टिव मेथड, और सामान्य से विशिष्ट की ओर डिडक्टिव मेथड जो कि निगमन विधि है। और दूसरा है व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। दूसरा है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड, इसमें हम समस्या का चुनाव करते हैं। यह है केस स्टडी मेथड। समस्या का चुनाव करते हैं, उसका चुनाव करके, जैसे हमने बाल अपराध, कोई बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, इनका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, माइक्रो लेवल पे जाके अध्ययन करते हैं। ये जो पद्धति है केस स्टडी मेथड, इसका माइक्रो अध्ययन करते हैं। तीसरा है मापन पद्धति, स्केलिंग मेथड अप्रोच। ये क्या है? स्केलिंग मेथड।
स्केलिंग मेथड अप्रोच, ये एक नया विषय है। पैमानों का विकास, इस पैमाने का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए ये जो पद्धति है इसका तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम प्रयोग हुआ है। आगे है मनोवृत्ति मापन संबंधी पैमाना, जो कि स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, स्केल फॉर मेजरमेंट एटीट्यूड, जो कि एटीट्यूड को मापने का पैमाना है। एटीट्यूड जब कोई व्यक्ति किसी भी निश्चित परिस्थिति में होता है, कोई ऐसी सिचुएशन में होता है जब उसको किस प्रकार का व्यवहार करना होगा, जहाँ व्यवहार वो करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है वो कैसा व्यवहार करेगा। इसमें इस मनोवृत्ति में वास्तविक व्यवहार नहीं जाना जाता, जो कि संभावित व्यवहार है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो कैसा संभावित, कैसा पॉसिबिलिटी, जिस उसकी पॉसिबिलिटी है, जो संभावित व्यवहार है उसको दर्शाता है कि उसने कैसा व्यवहार किया, उसको दर्शाने का जो पैमाना है वो है एटीट्यूड। पैमाना दिया है इसमें थर्स्टन पैमाना। थर्स्टन पैमाने में 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु, एक में सहमति है, और जो एक सिरे में सहमति और जो दूसरा सिरा है उसमें असहमति, और जो मध्य में है वहाँ पे तटस्थ। जब इस पैमाने से नापा जाता है तो मध्य में तटस्थ होता है, और एक सिरे में सहमति और दूसरे सिरे में असहमति। दूसरा पैमाना है लिकट पैमाना। इस पैमाने में 5 बिंदु हैं, एक में पूर्ण सहमति, दूसरे में सहमति, तीसरे में तटस्थ और चौथे में असहमति, और इसमें है पूर्ण असहमति। इसमें 5 बिंदु हैं। इस लिकट पैमाने में 5 बिंदु हैं और थर्स्टन में 3। बोगार्डस का सामाजिक दूरी का पैमाना। बोगार्डस का जो सामाजिक दूरी का पैमाना है, इसमें संबंध, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उनके बीच में जो प्रेम या घृणा का जो भाव है उसको नापने का पैमाना, उनके बीच में निकट दूरी का मापने का पैमाना है। ये समाज के व्यक्तियों के बीच में, समूहों के मध्य में जो उनके बीच में निकटता है या उनका दूरी को नापने का पैमाना है, इसको सामाजिक दूरी पैमाना भी कहा जाता है। बोगार्डस के पैमाने को सामाजिक दूरी पैमाना कहा जाता है। और अगला है होरोविट्ज पैमाना। ये प्रजातीय पक्षपात को श्रेणीकरण करना होता है, नस्ल के आधार पे उसको श्रेणीकरण, उसको ग्रेड दिया जाता है, जैसे ग्रेड में रखा A, B, C, श्रेणीकरण किया जाता है उसका। तो यो श्रेणीकरण का पैमाना होरोविट्ज का प्रजातीय आधार पर। लुईस गुटमैन, ये पैमाना मनोवृत्ति की सघनता को मापता है कि व्यक्ति की समाज में कितनी लोकप्रियता है, व्यवसाय के प्रति उसकी रुचि में कितना क्या स्तर है, पुस्तक उसको कितनी पसंद है, इस तरह की मतलब उसकी लोकप्रियता को नापना। जैसे कोई इलेक्शन में, जैसे चुनाव जब रिजल्ट आया तो वो कितने मार्जिन से जीता, उसकी कितने मार्जिन से जीता, कितने वोटों से जीता, वो उसका जो मार्जिन है वो तय करता है कि वो कितना लोकप्रिय है उसमें। ये हैं पैमाने, एटीट्यूड को मापने के पैमाने। अगला है समाजमिति पैमाना नंबर 5 में, जो कि सोशियोमेट्रिक स्केल। सोशियोमेट्रिक स्केल समूह और व्यवहार, जो संस्थागत व्यवहार हैं उनका मापन के लिए किया जाता है। जैसे समूह या कोई संस्था है, उन्होंने कोई मानदंड निश्चित किए हैं, उनके ये मानदंड है, फिर उसी के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली होगी, कार्यप्रणाली उनकी उसी पे आश्रित होंगी, उस गतिविधियाँ उसी के ऊपर आश्रित होंगी जो उन्होंने मानदंड तय कर दिए। अब उन मानदंडों के जो प्रतिमान है उसको मापने के लिए वो कितना उसको पसंद किया जा रहा है, कितना नापसंद किया जा रहा है, उसी के आधार पे उनके प्रतिमानों का पता चलता है। ये समाजमिति पैमाना है। सबसे पहले जे.एल. मोरेनो ने अपनी एक पुस्तक जिसमें हु शैल सर्वाइव, जो उनकी पुस्तक है हु शैल सर्वाइव, उसमें उन्होंने इसको प्रदर्शित किया है चित्रों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इसको
प्रदर्शित किया है उसको सोशियोग्राम कहते हैं। सोशियोग्राम, जीएल मोरो ने सोशियोग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि जो कि प्रतिमान बताने का, प्रतिमान जो कितने पसंद किए जा रहे हैं, कितने नहीं पसंद किए जा रहे, इसको मापने का तरीका जो चित्रों के माध्यम से बताया है। आगे है गणनात्मक पद्धतियाँ, जो कि हमने पहले क्वालिटेटिव मेथड पढ़े, अब हैं क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें पहला है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशियो सर्वे मेथड। सोशियो सर्वे मेथड सबसे पहले इसका प्रयोग हेरोडोट्स ने किया, लीपली। उन्होंने इसमें जो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति है, इसमें पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर भूगोलिक क्षेत्र देखा जाता है कि जहाँ का वो सर्वे किया जाना है उसका भूगोलिक क्षेत्र को मार्क कर लिया जाता है, वहाँ पे सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उसका सारणीकरण किया जाता है, उसके बाद सांख्यिकी उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर रिपोर्ट बनाकर या मानचित्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है सांख्यिकी पद्धति, ये एक ऐसी गणितीय रूप से मापने की एक पद्धति है, प्रणाली है, गणितीय रूप से इसको मापा जाता है। सामाजिक घटनाओं को गणितीय रूप में मापने की एक प्रणाली है। जैसे कि संयुक्त परिवार अगर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली की तरफ विघटित हो रही है तो उसकी प्रतिशतता कितनी है, कितना परिवर्तन की जो दर है वो कितनी है, ऐसे जो मापने की दर को मापने वाले सांख्यिकी पद्धति का यूज़ किया जाता है। जैसे शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है उसकी प्रतिशत दर जो है वो सांख्यिकी से मापा जाता है। तो इनको इस सांख्यिकी माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है कि कितना दर, कितने प्रतिशत, वो पहले इतना था अब वो इतना बढ़ा, तो ये सांख्यिकी पद्धति से मापा जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक पद्धति, विभिन्न सामाजिक घटनाओं में कालक्रम के अनुसार होने वाली जो घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है या विकास है, अलग अलग टाइम पीरियड में कालक्रम के अनुसार, टाइम पीरियड के हिसाब से जो परिवर्तन और विकास हो रहा है, जो विकास उसको स्पष्ट किया जाता है कि इतने टाइम इस समय पे ये हुआ था, उसके बाद ये प्रोग्रेस आई, इसको कालक्रम के अनुसार बांट के इसको स्पष्ट किया जाता है। इसके समर्थक जो हैं, जो इस तरह की पद्धति को बनाते हैं, ऐतिहासिक पद्धति को, स्पेंसर हैं, स्पेंसर, कॉम्टे, हावहाउस, मार्क्स, सोरोकिन आदि। सोरोकिन और आदि। आगे है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति अलग अलग समय में होने वाली एक ही जैसी घटना, एक जैसी प्रवृत्ति की घटना, अलग अलग समय पे जो घटना घटी है उसकी समान प्रवृत्ति है, अलग अलग टाइम पीरियड में वो घटना घटी है उसकी समान प्रवृत्ति है, उन घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके समर्थक हैं दुर्खिम, मर्डॉक, लिप्सिट, बेंडिक्स, बिस्लर, बैरिंगटन, मोर आदि। सो आज हमने किया स्टडी, जो मेथड्स हैं वो हमने समझे, समाजशास्त्र को समझने के जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स क्वालिटेटिव हैं और क्वांटिटेटिव, इन दोनों का हमने अध्ययन किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।